Class 10th subject mathematics, topic coordinate geometry, exercise 7.1. और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, find the distance between the points first part, second part and third part. Now coordinate geometry, जैसे कि हम एक पॉइंट जो है ऑन ए प्लेन इन उसमें हम लोकेट कर सकते हैं कि where the point is situated. और इसी तरह आप दो पॉइंट्स ले लें, तो एक पॉइंट जैसे इधर होगा, दूसरा इधर होगा, तो इस पॉइंट की लोकेशन हमें मालूम है, इस पॉइंट की लोकेशन हमें मालूम है, तो वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. और ये सारी बातें जो है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो है एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम देखेंगे. अब ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे ये प्लेन है या हमारी ज़मीन जो है, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं दिस इज द प्लेन, और जिस कमरे में जैसे बैठा हो ये इसका फर्क, दिस इज द प्लेन. तो इसी प्लेन पे जो है पॉइंट जो है इसकी लोकेशन हम आपने 9th में पढ़ा है कि हाउ टू लोकेट द पॉइंट ऑन ए प्लेन. जस्ट वी नीड द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो इस तरह ये एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है. तो एक्स एक्सिस और एक्स और ये एक्स ये है वाई. तो यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जो है. अब क्या है कि इसमें जो है हम लोकेट करते हैं पॉइंट्स. इसमें जो है ये पॉजिटिव आ गया इसका, ये एक्स के ये पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ पे नेगेटिव, इसी तरह वाई के ये पॉजिटिव और ये ओरिजिन है. तो अब जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने 4 स्टेप लिए, तो यहाँ 6 स्टेप लिए, तो इस पॉइंट की लोकेशन जो है इन पॉइंट्स ने हमें दे दी कि पहले हम इस एक्स कोऑर्डिनेट इसका लिखते हैं, दैट इज इस अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पी है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स इसकी लोकेशन है 4 6. तो इससे पी और ब्रैकेट डाल के 4 6, इसका मतलब हुआ कि ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है इसके 4 6 है और यहाँ पे इसकी लोकेशन है. इस तरह कोई पॉइंट इधर होगा तो इसी तरह एक्स एक्सिस से जाके यहाँ से और उधर से वाई से, तो फिर यहाँ कोई पॉइंट होगा. तो अगर फिर हमें डिस्टेंस वगैरह निकालनी है वो भी हम फिर निकाल सकते हैं. तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है कि हम जो पॉइंट जो लोकेट करते हैं और बाकी चीज़ें जो फिर पॉइंट के साथ जो भी चीज़ें शामिल होती हैं, तो इसको हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो लोकेशन वो होती है कि यानी प्लेन, ठीक है, क्योंकि दिस इज द प्लेन. अब अगर प्लेन पे नहीं हो, जैसे यहाँ पे है, जैसे इस साइड पे है, जैसे यहाँ ये जो है ग्राउंड लेवल है, फिर यहाँ जो है इस साइड जो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट को लोकेट करना चाहूँ, तो यहाँ पे क्या इसका लोकेशन है, तो इसमें हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है ये हमें ज़रूरत नहीं आएगी. हाँ, इसके 2 कोऑर्डिनेट्स तो हैं, लेकिन तीसरा भी हमें चाहिए, तो उसमें जो है फिर सॉलिड ज्योमेट्री का कंसेप्ट, यानी यहाँ पे 2 एक्सिस नहीं होती, वहाँ पे 3 एक्सिस से काम लिया जाता है. तो बहरहाल फिलहाल हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, जो लोकेशन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन, तो मैं उसी हिसाब से हम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स निकालेंगे. देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस. फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्यूशन, लेट P, इसको हम P से P2 3 एंड Q या A B Q 4 1 be the 2 pointers, be the 2 points in a plane. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, अब P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं 2 3, मान लिया 2 3 है, और इसके जो है 4 1 है, 4 1 है, फॉर एग्जाम्पल 4 1 है Q की. अब इसके जो है डिस्टेंस बिटवीन P Q ये कितना है, ये हम निकालें. देखो, तो डिस्टेंस फार्मूला इज गिवन बाय सॉल्यूशन, वी नो
distance formula is given by, यहाँ पे डिस्टेंस में पी क्यू, मैं पी क्यू लिखूँ, पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका, ये वाई, इसी तरह ये इसका एक्स और ये वाई। अब x2 ये जो है x1, इसी तरह x2, इसी तरह y1 y2। तो अब इस आप याद रखें, आप इसको हम डिराइव बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इम्प्लाई पी क्यू आ जाएगा बराबर रूट ऑफ, वो ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह वही कंसेप्ट है यहाँ पे। अच्छा x2 माइनस x1, x2 दैट इज 4, 4 माइनस 2 दैट इज 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स मान y2 ये वाला हो गया, दैट इज 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू रूट 4 में से 2 घटा दैट इज 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू रूट, यहाँ पे माइनस 2 आ गया, 2 2 आर 4, अब माइनस को भी स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस 4। इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू रूट 8। इम्प्लाइज आप चाहे इस तरह लिखो, पी क्यू इज इक्वल रूट 8, आप इसको 8 के जरा देखो, 2 4s आर 2 2s आर 2 1s आर, 2 स्क्वायर इंटू 2, तो ये बनेगा रूट 2 स्क्वायर इंटू रूट 2। तो ये आ गया 2 स्क्वायर इंटू ये सारा रूट 2, दैट इज इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू 2। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन these 2 points. Now the class is over. Thank you.